इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत ने बड़ी छलांग लगाई है और अब भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 133 देशों के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में भारत का नंबर अब 39वां हो गया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जिसमें इंडिया की जायंट लीप नजर आ रही है। इंडिया ने एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने एक इस तरीके से जंप किया है इनोवेशन में कि दिस इज अनबिलीवेबल कि इंडिया 2015 में 81 पर था और 2015 से लेकर अब तक 9 इयर्स में इंडिया ने इतना जंप किया कि 39 पर आ गया है, जिसकी तारीफ की जा रही है। जिस तरह से इंडिया जल्दी से ग्रो कर रहा है, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, साथ में स्पेशली उनकी आईटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, या ओवरऑल देखें उनकी जो इंडस्ट्री है, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, भी ऊपर जाने के उसके चांसेस हैं। क्योंकि इंडिया में एक तो टैलेंट है और दूसरा ये है कि टैलेंट को जो है वो सामने भी लाया जाता है, टैलेंट को प्रमोट भी किया जाता है। जाकिर नाइक की जो है वो प्रमोशन पाकिस्तान में की जा रही है। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की यूथ को आप किस चीज़ से इम्प्रेस करना चाहते हैं। मैं क्यों नहीं कभी सोचा कि आके पाकिस्तान के अंदर सुंदर पिचाई आए और वह पाकिस्तान की यूथ से खिताब करे। बिग क्लैप फॉर इंडिया एंड प्रोग्रेस। क्या बात है, मतलब ये कि मोदी गवर्नमेंट ने ये जो करके दिखा दिया, दैट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ग्लोबल पोजीशन 39th आउट ऑफ 133 कंट्रीज। अगर जो इंडेक्स आप बता रही हैं ये ठीक है तो वेल एंड गुड, जो अच्छी बात है कि वो स्टैंड कर रहा है, हमारा नेबर कंट्री है। लेकिन हम अगर अपने से कंपेयर करें और इंडिया को, तो वो इंसाफ नहीं होगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत उसके मुकाबले में कम है, एजुकेशन बजट कम है, रिसर्च हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ वो नहीं है जो उसके पास है। बुनियादी बात यह है कि हमारी मईशत कैसे मजबूत होगी ताकि हमें किसी सहारे की जरूरत न पड़े। एक बड़ी खबर आ रही है, एक इनोवेशन इंडेक्स आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की जायंट लीप नजर आ रही है। इंडिया ने एक बड़ी छलांग लगाई है। भारत ने एक इस तरीके से जंप किया है इनोवेशन में कि दिस इज अनबिलीवेबल, अमेजिंग, सरप्राइजिंग। देखिए, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये विपो की तरफ से आता है, WIIPO, जो कि वन ऑफ दी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और एवरी ईयर ये रैंकिंग देती है। वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ये बताया जाता है कि कौन सा कंट्री इनोवेशंस में कितना उसने काम किया है, कहाँ पर पहुँचा है और कितना आगे है। तो इंडिया ने 9 इयर्स में 9 साल के अंदर 42 पॉइंट्स जंप किया है। ये मैं बोल रही थी, ये जो अमेजिंग थिंग हमें नजर आ रही है वो ये है कि भारत ने 9 सालों के अंदर 42 स्कोर जंप किया है, 42 पॉइंट्स जंप किया है। क्योंकि इस वक्त इंडिया 133 कंट्रीज में 39th स्पॉट पर है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं कि पहले कहाँ पर था, तो आपको ये पता चलता है कि इंडिया 2015 में 81 पर था और 2015 से लेकर अब तक 9 इयर्स में इंडिया ने इतना जंप किया कि 39 पर आ गया है, जिसकी तारीफ की जा रही है। अब मैं आपको अगर इसके ही बताऊं कि कैसे इंडिया ने इन सालों में जंप किया, तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि 2015 में इंडिया 81 पर था, फिर उसके बाद 2016 में 66 पर आया, 2017 में 60 पर गया, 2018 में 57 पर आया, 2019 में 52 पर पहुंचा, 2020 में 48 पर पहुंचा, और इस वक्त हमारे सामने इंडिया मौजूद है 2024 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 पर। बिग क्लैप फॉर इंडिया एंड प्रोग्रेस। क्या बात है, मतलब ये कि मोदी गवर्नमेंट ने ये जो करके दिखा दिया, दैट इज अमेजिंग, अनबिलीवेबल। ग्लोबल पोजीशन 39th आउट ऑफ 133 कंट्रीज। लेकिन अब इसके अंदर एक और मोड आता है। अभी क्लाइमेक्स नहीं हुआ, क्लाइमेक्स की तरफ हम बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ड्रामाई मोड है, और वो ड्रामाई मोड ये है कि रीजनल लीडरशिप में फर्स्ट इन सेंट्रल एंड सदर्न एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया में इंडिया इज नंबर 1 इन रीजनल लीडरशिप। कैन यू बिलीव इट? रीजनल लीडरशिप फर्स्ट इन सेंट्रल एंड साउथ एशिया। अच्छा, फिर इसके अंदर इकोनॉमिक कैटेगरी भी है, और इकोनॉमिक कैटेगरी में फर्स्ट अमंग लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज के लोअर मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज का जो पूरा एक ग्रुप है, एक कैटेगरी है, उसके अंदर इंडिया फर्स्ट आया है, पहले नंबर पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 39, आप टोटल जब आप पूरी दुनिया के कंट्रीज को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा कंट्री कहाँ पर है, तो उसमें तो 133 में से 39 पर है। लेकिन इंडिया 2 जगहों पर पहले नंबर पर है, एक साउथ एंड सेंट्रल एशिया रीजनल लीडरशिप, और सेकेंड इकोनॉमिक कैटेगरी में भी इंडिया इन लोअर
मिडिल क्लास इनकम कंट्रीज में पहले नंबर पर है। अच्छा, फिर अब मैं आपको बताती हूँ कि वो इनोवेटिव सिटीज़ कौन से हैं इंडिया के। तो मोस्ट इनोवेटिव सिटीज़ ऑफ इंडिया कहा गया है, 4 इंडियन सिटीज़ को इसमें कैटेगराइज किया गया है, रैंक किया गया है। एक है मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु एंड चेन्नई। 4 ये देखिए, वो तो हमें पता है ना। देखिए जो मुंबई है उसकी तो अपनी एक पहचान, अपनी ही एक जगह है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। पाकिस्तान की हुकूमत क्यों बुलाना चाहती है जाकिर नाइक को? क्यों जाकिर नाइक की जो है वो प्रमोशन पाकिस्तान में की जा रही है? आपको पता है भारत के अंदर उसके ऊपर चार्जेस है। जरूरी नहीं है कि जो भारत के उसमें चार्जेस है वो जो है वो भारत सारे काम ठीक करता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की यूथ को आप किस चीज़ से इम्प्रेस करना चाहते हैं। मैं क्यों नहीं कभी सोचा कि आके पाकिस्तान के अंदर सुंदर पिचाई आए और वह पाकिस्तान की यूथ से खिताब करे। अगर मैं पाकिस्तान का यूथ के हवाले से कोई कोऑर्डिनेटर या मिनिस्टर होता या कुछ ABC होता तो यकीन करके माने मुझे अगर $2 लाख भी सुंदर पिचाई को देना पड़े ना, तो मैं $2 लाख या $3 लाख भी दे के सुंदर पिचाई को पाकिस्तान ले आऊँ। मैं एलॉन मस्क को कोई $1 मिलियन दे के पाकिस्तान ले आऊँ। क्या फ़र्क पड़ता है? 30, 40, 50 करोड़ हुकूमतों को 40-50 करोड़ रुपया क्या कहता है? 50 करोड़ रुपया दे के आप एलॉन मस्क को कहो आजा यार $2 मिलियन दी तेन एक रात चार्टर तेन जहाज कर लें, ठीक है, और तुम आ जाओ पाकिस्तान। उसके पास अपना ही बड़ा कुछ है, उसे कहीं तेल तू वाली पैसे ऐसे दे दें, ठीक है, जैसे हम करते होते हैं अक्सर कॉन्फ्रेंसेस में कि आप आ जाएं, टिकट के पैसे हम दे देंगे। सो क्वेश्चन ये है कि हम चाहते क्या है यार? क्यों? आप इमेजिन करें अगर सुंदर पिचाई पाकिस्तान आए, अजय बंगा पाकिस्तान आए और आके पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे जाए पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में लेक्चर दे जाए, क्या ही मज़ा आए यार। मज़ा आए कि ना मज़ा आए, सारे के सारे पाकिस्तानी खुश हो जाए, ठंडा पै जाए। इंटरनेशनल मीडिया कहे कि पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि वो यंग लोगों को इम्प्रेस करना चाहती है और कहना चाहती है कि आपका मुस्तकबिल जो है ना वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, आपका मुस्तकबिल हार्वर्ड में है, आपका मुस्तकबिल जो है वो कैम्ब्रिज में है, आपका मुस्तकबिल जो है वो बॉस्टन जाएं, वहाँ पढ़ें, हार्वर्ड जाएं, आपका मुस्तकबिल वहाँ पाए ना। तो मुस्तकबिल जो है वो इसके बारे में नहीं है। ये जरा पाइया है पाकिस्तान, ये जरा पाइया है वे, ये पाकिस्तान की यूथ के लिए कोई इसने काम नहीं किया। वो तो वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही जितने वो पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं वो आपको पता है, लेकिन इसमें क्योंकि इनोवेशन को देखा जा रहा है तो मुंबई है, दिल्ली है, बेंगलुरु एंड चेन्नई आर रिकग्नाइज्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 100 साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स। तो देखें ये दुनिया भारत के इन 4 कंट्रीज को कह रही है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई ये दुनिया के इनोवेटिव क्लस्टर्स हैं टेक्नोलॉजी एंड साइंस में। दीज सिटीज आर स्ट्रॉन्ग सेंटर्स फॉर इनोवेशन। अच्छा, अब आप ये जानना चाहेंगे कि ये इनोवेशन क्या है। देखिए इसमें ये देखा जाता है, क्या देखा जाता है अगर हम ये देखें तो ये देखा जाता है कि कितना काम किया है इस मुल्क ने, इस कंट्री ने इनोवेशन में कितना काम किया है। मसलन ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इसने कितना काम किया है, फिर इसने टेक्नोलॉजी में कितना काम किया है, इसने साइंस में कितना काम किया है। हर शोबे को, हर उसको देखा जाता है, इसके कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। अब IITs तो आप जानते हैं कितने, अब तो IITs इंडिया की पूरी दुनिया में खुल रहे हैं, उनका कोई मुकाबला कर सकता है जब आप ये देखेंगे इसके अंदर के कितने इंस्टीट्यूशंस हैं। अच्छा, फिर इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखी जाती हैं। अब देखिए वैसे तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये इंडेक्स आया, ऑब्वियसली जब भी कोई ऐसा बड़ा इंडेक्स किसी भी उस पर आता है तो हम उस पर बात करते हैं, लेकिन अगर आप ज़रा तवज्जो फरमाइएगा ज़रा साहिबो, तो इसको तो ज़रूरत नहीं है ये कहने की, वैसे हमें ये बताने की। हम तो डेली बेसिस पे जो खबरें आती हैं उसके ऊपर जब प्रोग्राम्स करते हैं तो हमें उन खबरों से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इंडिया कितना इनोवेटिव हो चुका है और उसने अपने कितना बना दिया है, वहाँ की हुकूमत ने क्या क्या इनोवेशंस के लिए कर डाला और कितनी इनोवेशंस वहाँ से हमें नज़र आती हैं हर चीज़ में। तो लेकिन इंडेक्स, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि ज़रा कुछ और कंट्रीज़ पर अगर हम नज़र डाले लें कि क्या है, तो देखिए इसके अंदर पहले 3-4 कंट्रीज़ में आपको बता देती हूँ वो कौन कौन सी हैं। तो फर्स्ट कंट्री जो है वो है स्विट्ज़रलैंड और इसके अंदर जो स्कोर है उसका 67